आज हम लोग शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए प्रश्न को देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। प्रस्तुतिकरण, रूपरेखा, प्रस्तावना, विभिन्न विद्वानों के अनुसार शिक्षा का परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के उद्देश्य, निष्कर्ष। उसके बाद प्रस्तावना को डिटेल्स में लिखा गया है। प्रस्तावना: शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगा देने पर शिक्षा शब्द का निर्माण हुआ है। शिक्ष का अर्थ सीखना है, अतः शिक्षा शब्द का अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेटम का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा के ई तथा डिको दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ आंतरिक एवं डिको का अर्थ आगे बढ़ना है, अतः बालक की आंतरिक शक्तियों का प्रकटीकरण ही एजुकेशन कहलाता है। इसके बाद है शिक्षा की परिभाषा। पहला है शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। दूसरा है विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तीसरा है गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। चौथा है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वे योग्य हैं। पांचवा है अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। छठा है चारवाक के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन जीने के योग्य बनाती है। सातवां है हर्बर्ट स्पेयर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना। आठवां है जॉन ड्यूई के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सभी आवश्यकताओं का विकास है जो उनमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने एवं अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्य प्रदान करती है। उसके बाद है शिक्षा की प्रकृति। यहाँ देखिए शिक्षा की प्रकृति में 8 पॉइंट लिखा गया है। इसको आपको डिटेल में एग्जाम हॉल में लिखना है। हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट बता देंगे। पहला है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। दूसरा है समाज निर्भर। तीसरा है व्यक्तित्व विकास। चौथा है गतिशील प्रभाव। पाँचवा है अनुभव पर आधारित। छठा है अनुकूलनशीलता। सातवां है मानव मूल्यों पर आधारित। आठवां है स्वतंत्रता और अनुशासन का संतुलन। उसके बाद है शिक्षा का उद्देश्य। फिर उसी तरह से इसमें सिर्फ हम पॉइंट बता देंगे, आपको डिटेल खुद लिखना पड़ता है एग्जाम हॉल में। शिक्षा के उद्देश्य में पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य। दूसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य। तीसरा है सामाजिक विकास का उद्देश्य। चौथा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। पाँचवा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। छठा है व्यावसायिक शिक्षा के लिए। सातवां है नागरिकता की शिक्षा के लिए। आठवां है राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति का उद्देश्य। नौवां है आध्यात्मिक चेतना के विकास का उद्देश्य। 10वां है समायोजन के लिए शिक्षा। 11वां है जीवन जीने की तैयारी का उद्देश्य। 12वां है व्यक्तित्व एवं नेतृत्व का विकास। इस प्रकार से जब हम लोग प्रस्तुतिकरण रूपरेखा देखते हैं तो यहाँ शिक्षा के उद्देश्य तक हो गया। अब लास्ट में निष्कर्ष बचा हुआ है। निष्कर्ष जब आप इस आंसर को लिखिएगा तो आपको खुद समझ में, हम निष्कर्ष में मात्र 5 से 7 लाइन अंतिम में लिखना पड़ता है आंसर के, वो जो है आप खुद से लिखिए।